नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे बीजेपी के रोड शो से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। झोटवाड़ा से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत जोश है लोगों में, उत्साह है, एक तरह से त्योहार है। और ये सब इसलिए इतने उत्साहित हैं क्योंकि इन्हें एक अवसर मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कुछ करने का। जो व्यक्ति लगातार 5 साल 10 साल से देश के लिए, इन सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत करने का इनके पास अवसर आया है। तो निश्चित रूप से 25 में से 25 राजस्थान में और 400 पार देश में। ये जो फूलों की बारिश है, जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये संकेत दे रही कि इस बार 25 से 25 सीटें आप जीत रहे हैं, 400 पार एनडीए हो रहा है। तो मोदी जी की जो गारंटी है उसके साथ पूरा देश आ रहा है। जयपुर ग्रामीण भी उनके साथ हो गया खड़ा। जी, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे पूरब हो, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, हर तरह से देश सुरक्षित है और समृद्ध हो रहा है। आर्थिक रूप से जब राष्ट्र मजबूत हो रहा है तो आज ये सभी देशवासी ये देख रहे हैं कि आर्थिक शक्ति इनके पास तक पहुंच रही है। बीच में चोरी नहीं हो रही, एक परिवार के लिए नहीं है। ये विकासवाद की राजनीति है, ये परिवारवाद की नहीं। और इसीलिए राष्ट्र के अंदर 400 पार और राजस्थान में 25-25 तय है। तो सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं राज्यवर्धन राठौड़ जी। हमारे साथ में लालचंद कटारिया भी हैं, उनसे बात कर। कटारिया साहब, क्या लग रहा है ये जो स्वागत है, ये क्या इशारे कर रहा है? आपको लगता है जीत पक्की राव साहब की? और परसों जब वोट पड़ेंगे तो मतदाता मतदान केंद्रों पर बड़ी तादाद में निकलेंगे? सामने देखिए, जयपुर ग्रामीण की जनता में भारी उत्साह है। आज सुबह से जब हमें रैली के रूप में पूरी कॉलोनियों में इसमें घूम रहे हैं, पूरा हुजूम उमड़ रहा है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, उनकी नीतियां, और मोदी है तो मुमकिन है। सनातन को बचाने का काम जयपुर ग्रामीण की जनता करेगी। राव साहब भारी मतों से जीतेंगे, लाखों वोटों से जीतेंगे। और मोदी जी जो केंद्रीय नेतृत्व कर रहे हैं उनको मजबूत करेंगे। जनता ने फैसला कर लिया है कि राव साहब को लोकसभा में भेजना है और मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको मजबूत करना है। तो क्या राठौड़ साहब, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ी जीत और भगवान राम का आशीर्वाद आपके साथ आज रामनवमी के दिन? जी, राम का तो आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद उन्हीं के साथ होता है जो भगवान रूपी जनता की सेवा करता है। जो खुद के लिए काम करता हो उसको कहां से आगे कोई आशीर्वाद मिलने वाला है? तो ये तो है ही, राम राज्य स्थापित हो रहा है देश के अंदर, ये तय है। इसीलिए उत्साह है लोगों के अंदर। जी। राव साहब, आपका खानदान, आपके वंशजों का तो जुड़ाव है अयोध्या से। कैसा लग रहा है रामनवमी के दिन? आज चुनाव प्रचार थम रहा है तो जो खुशियां हैं वो और ज्यादा बढ़ गई होंगी। और आपको लगता है, यकीन यही है कि भगवान राम का आशीर्वाद, रामलला का आशीर्वाद इस बार तो मिलने ही वाला है? एब्सोल्युटली, मुझे ही नहीं लग रहा, पूरे भारत के नागरिक और भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार इस राम की मर्यादा से संबंधित हैं और उसी से हम अपने जीवन की सीख और जीवन की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी का नहीं है। तो तमाम बीजेपी के नेता कॉन्फिडेंट हैं। चुनाव प्रचार भले ही थम गया है लेकिन अभी इनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई हैं। इनको चुनाव प्रचार थमने के बाद में वोट कैसे डलवाने, इसकी पूरी तैयारी करनी है, बूथ का मैनेजमेंट देखना है। और अब जब तक सारे वोट डल नहीं जाएंगे तब तक आराम का नाम ये नेता लेने वाले नहीं है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18। और अब बात आग के तांडव की, जो कि अजमेर के ब्यावर में देखने को मिला। अजमेर बाईपास पर टैंकर में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने टैंकर से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। आग लगने की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी हुई हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। बाईपास पुलिया के पास की यह घटना है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। और आग की लपटें किस तरीके से टैंकर से निकलती हुई दिखाई दे रही थी, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण वहां पर आग लगी थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच चुका था। तेल का ये टैंकर बताया जा रहा है जिसमें आग लग गई। जैसे ही मामले की सूचना दमकल विभाग को मिली तो वो मौके के लिए रवाना हुई और आग पर कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अशोक भाटी जुड़ चुके हैं। अशोक, आग पर काबू पा लिया गया है या कोशिश जारी है?
जी बिल्कुल, 4 जो है दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और 4 गाड़ियों ने फिलहाल जो है आग पर काबू पाने की सूचना मिल रही है। और बताया जा रहा है कि टैंक में जो गाड़ी थी, टैंकर था, उसमें तेल भरा हुआ था, जिसके कारण जो है आग ने काफी विकराल रूप लिया था। आसपास में भी कई गाड़ियां मौजूद थी। ऐसे में तुरंत जो है अग्निशमन विभाग की जो 4 गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। इसमें जो है ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, क्योंकि वो उसने कूदकर जान बचाई थी और कुछ तो वो झुलसा था और नीचे गिरने के बाद चोट आई थी, जिससे अस्पताल ले जाया गया है और उसको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। गाड़ी कहां से कहां जा रही थी और किसकी है, इसे लेकर उसके बयान के आधार पर ही जो इस मामले में अग्रिम कार्रवाई है वो की जानी थी। ब्यावर अजमेर के बाईपास जो है उसका ये पूरा मामला है। फिलहाल इस मामले में ब्यावर सदर थाना पुलिस जांच में जुटी है। जी बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दौसा में चुनाव प्रचार के दौरान न्यूज 18 से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल ने दावा किया कि पेपर लीक प्रकरण में पिछली सरकार के कई विधायक और मंत्री जेल जाएंगे। उन्होंने इस दौरान पेपर लीक माफिया से मिली भगत में कुछ बड़े नेताओं के नाम भी लिए हैं। 6 तो एमएलए जी और एक सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति है जो फरार है, जो सब इंस्पेक्टर में भी था, सेकंड टीचर की परीक्षा में भी था। पिछली सरकार ने फरार कर दिया था। वो पकड़ा जाएगा तो कम से कम 6 एमएलए, आप कह रहे हैं बड़ी बात, दर्जन एमएलए, 1 दर्जन एमएलए और 6 पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री, कई ब्यूरोक्रेट्स जेल में जाएंगे। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया। तो ये मदन दिलावर जी का बयान आया कि डोटासरा और गहलोत जेल जाएंगे, ये संकेत ऐसे ही हैं क्या? नहीं, डोटासरा जी का तो बिल्कुल षड्यंत्र जो थे पेपर लीक के, मैंने उनको बता दिए थे। एसओजी को बता दिए, ईडी को बता दिए। ईडी आई भी थी, उनके कलाम इंस्टीट्यूट पे छापा भी मारा था। जिगर कुछ नहीं मिला, मिला क्या, तो थोड़ी लेट हो गई ईडी। और ये सब कागजों को पार करने में सफल हो गए। इन्होंने पार कर दिया, मतलब सब डॉक्यूमेंट पार कर दिए। फिर भी प्रमाण है जी कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस जिसे पेपर छपवाए थे, उसको जब एसओजी या ईडी पकड़ेगी तो हाथ सीएमओ और पूर्व सीएमओ और डोटासरा तक और सुभाष गर्ग तक और 1-2 मंत्री, 5-6 एमएलए वहां तक पहुंचे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी सीपी जोशी के रामनवमी की बधाई दी है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि जनता के वोट की ताकत से 500 साल की प्रतीक्षा के बाद ऐसा अवसर आया जब प्रभु श्री रामलला अपने जन्मदिन पर टेंट में नहीं बल्कि दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। किसान भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खेत में काम करने के बाद परिवार को समय दे सकेगा। पिछले 10 साल में गरीब, किसान, युवा, हर वर्ग को योजनाओं का लाभ हुआ। इसी का परिणाम है कि 10 वर्षों में रामनवमी के इस पर्व पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये कैसा अवसर आया है कि प्रभु श्री रामलला अब टेंट में नहीं, इस बार दिव्य और भव्य मंदिर में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये आपकी वोट की ताकत के कारण संभव हुआ है। आपने एक वोट कमल के फूल पर दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, मोदी जी को दिया। उसी का परिणाम है कि इन 10 वर्षों में हर गरीब का मकान बना है तो घर में शौचालय भी बना है। उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला तो वो भी मिला है। मेरी माताएं बहनें बड़ी संख्या में है। आज 70% मकान माता बहनों के नाम पे है, शौचालय उनके लिए बना। और जल जीवन मिशन से आपकी इस पंचायत को जोड़ा ताकि हर घर पर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। और आने वाले समय में मेरे युवा साथियों के लिए खेल स्टेडियम भी बना तो स्कूल में कमरे भी बने हैं। जयपुर का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। आज से पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी पहले चरण की सभी 12 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि भगवान राम का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। इस बार फिर से बीजेपी प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करेगी। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने अविनाश गहलोत से खास बातचीत की। चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम रहा है। किस तरह की उम्मीदें बीजेपी को और दावा क्या है बीजेपी नेताओं का, ये बात करते हैं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से, जिन्होंने लगभग हर सीट पर जाकर चुनाव प्रचार किया है और
माहौल को देखा है। क्या लगता है, चुनाव प्रचार थम रहा है, दावा क्या अविनाश गहलोत का? देखिए, चुनाव प्रचार जरूर थम रहा है, लेकिन जो जनता का जोश है वो दुगना होता जा रहा है। ये जोश भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कमल के चुनाव के चिन्ह के ऊपर है, और नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और राजस्थान की जनता का प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के प्रति है। निश्चित ही पहले चरण में मैं सोचता हूँ 100% परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगे हैं। उनको पता है आने वाला 5 साल नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही सुरक्षित है। देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसकी चिंता देश की जनता को, प्रदेश की जनता को है। आपने कई बड़े नेताओं के टिकट काटे, राहुल कसवा का टिकट काटा, बताया जाता है कि चूरू में मुकाबला बहुत रोचक है। आपने श्रीगंगानगर में नया चेहरा उतार दिया। किस तरह की उम्मीद है आपको उत्तरी राजस्थान की सीटों से? क्या आपका ये जो प्रयोग है ये सफल होता हुआ दिख रहा है? देखिए, 1-2 टिकटें नहीं हैं, टिकट पूरी 25 में से 13 बदली गई है, और बहुत जिन लोगों का टिकट बदला गया वो सब साथ में इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर, जिन लोगों का अपना स्वार्थ था, जिन लोगों ने कभी पार्टी के बजाय खुद को महत्व दिया है, वो लोग पार्टी से विपरीत गए हैं, वरना बाकी सब लोग जिनकी भी टिकटें बदली। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।